नमस्कार। कभी सोचा है कि गाड़ी में जो गैस डलती है वो किचन के सिलेंडर वाली गैस से अलग क्यों है? एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, ये सब नाम सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर इनके काम बिल्कुल अलग हैं। अक्सर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना? चलिए आज इसी उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि इन सब में असल फर्क क्या है? क्या ये सब एक ही चीज के अलग-अलग नाम हैं या फिर मामला कुछ और ही है? ये सारे नाम सुनने में काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका, इनकी पहचान सब अलग है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है पैकेजिंग के बारे में सोचना। सोचिए, है तो ये सब एक ही तरह की चीज यानी कि गैस, लेकिन अलग अलग जरूरतों और कामों के लिए इन्हें अलग अलग तरह से पैक और डिलीवर किया जाता है। और बस यही पैकेजिंग का कमाल है जो इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये टेबल हमारे लिए एक रोड मैप की तरह है। यहाँ हम चारों मुख्य गैसों को एक ही नज़र में देख सकते हैं: एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और एलएनजी। हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे और शुरुआत करेंगे हमारे सबसे जाने पहचाने साथी एलपीजी से। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है घर की सबसे जरूरी जगह से, हमारी रसोई से, जहां हमारी मुलाकात एलपीजी से होती है। एलपीजी, जिसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हाँ, ये वही गैस है जो हमारे लाल रंग के सिलेंडरों में आती है और ये मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की गैसों से बनती है। जरा सोचिए, गैस को सिलेंडर में इतनी जोर से दबाया जाता है, इतना प्रेशर डाला जाता है कि वो बेचारी तरल यानी लिक्विड बन जाती है। और जैसे ही हम चूल्हा ऑन करते हैं, वो दबाव हट जाता है और वो तरल फौरन वापस गैस में बदलकर खाना पकाने में मदद करता है ना? ये एक छोटे से जादू की तरह। अब एलपीजी के बारे में एक बहुत बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, ये हवा से भारी होती है। इसका मतलब यह है कि अगर ये कभी लीक होती है तो हवा में ऊपर उड़ने के बजाय एक अदृश्य चादर की तरह जमीन पर फैल जाती है, जो इसे काफी खतरनाक बना सकता है। चलिए अब रसोई से बाहर निकलकर देखते हैं कि हमारी गाड़ियों और शहरों को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है सीएनजी और पीएनजी से। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है, जिसे बहुत ही ज्यादा दबाव में कंप्रेस करके यानी कि दबाकर सिलेंडरों में भरा जाता है। इसको तो हम सब सड़कों पर रोज ही देखते हैं। ये पेट्रोल और डीजल के एक अच्छे विकल्प के तौर पर कारों, बसों और ऑटो में ईंधन का काम करती है। और सीएनजी की सबसे खास बात है इसकी सेफ्टी, जो एलपीजी से बिल्कुल उल्टी है। याद है, एलपीजी हवा से भारी थी, सीएनजी हवा से हल्की होती है। इसलिए अगर ये कभी लीक हो भी जाए तो जमीन पर फैलने के बजाय एक गुब्बारे की तरह फौरन हवा में ऊपर उठकर गायब हो जाती है, जिससे आग लगने का खतरा काफी कम हो जाता है। तो देखिए, इस स्लाइड में जो बात वाकई दिलचस्प है वो है ये सीधा मुकाबला। एक तरफ है एलपीजी, जो लीक होने पर नीचे बैठकर खतरा पैदा करती है, और दूसरी तरफ है सीएनजी, जो ऊपर उड़ जाती है और इसलिए ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। ये एक छोटा सा फर्क है, लेकिन इसके अंजाम बहुत बड़े हो सकते हैं। अब एक और मजेदार बात, सीएनजी और पीएनजी असल में एक ही गैस हैं, मीथेन। फर्क सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी के तरीके का है। सीएनजी गाड़ियों के लिए सिलेंडरों में आती है, जबकि पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस पाइप के जरिए सीधे हमारे घरों तक पहुंचती है। पीएनजी का सबसे बड़ा फायदा, सिलेंडर भरवाने या बदलने का कोई झंझट ही नहीं। जैसे घर में बिजली या पानी का कनेक्शन होता है, वैसे ही गैस भी पाइप से लगातार आती रहती है। चलिए अब अपनी नज़र को थोड़ा और बड़ा करते हैं और उस गैस के बारे में जानते हैं जो सिर्फ एक शहर या देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सफर करती है, और वो है एलएनजी। एलएनजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये भी मीथेन ही है, लेकिन यहाँ तरकीब पूरी तरह बदल जाती है। इसे लिक्विड बनाने के लिए दबाया नहीं जाता, बल्कि इसे इतना ज्यादा ठंडा किया जाता है कि ये खुद ही तरल बन जाती है। यहाँ खेल प्रेशर का नहीं, ठंडक का है। कितना ठंडा, सोचकर ही ठंड लग जाए। -162 डिग्री सेल्सियस। ये इतनी जबरदस्त ठंड है कि इसकी तुलना में अंटार्कटिका का सबसे ठंडा दिन भी गर्म लगेगा। इस तापमान पर गैस के पास लिक्विड बनने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचता। और इतनी मेहनत करने की वजह बहुत सीधी है। तरल रूप में ये गैस 600 गुना कम जगह घेरती है। सोचिए, एक बड़े हॉल जितनी गैस को एक छोटी कार में फिट करने जैसा है। इससे इसे बड़े बड़े जहाज़ों में भरकर दुनिया भर में भेजना बहुत आसान और सस्ता हो जाता है।
यही कारण है कि ये वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए इतनी जरूरी है। तो एलएनजी का सफर ना 3 हिस्सों में पूरा होता है। पहले इसे बेहद ठंडा करके तरल बनाया जाता है, फिर इसे बड़े बड़े जहाज़ों से पूरी दुनिया में भेजा जाता है, और आखिर में जहां इसे इस्तेमाल करना होता है वहां इसे वापस गर्म करके गैस में बदल दिया जाता है। तो चलिए, जो कुछ भी हमने अभी जाना उसे फटाफट बिल्कुल सरल शब्दों में एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। एलपीजी मतलब हमारे किचन का प्यारा सिलेंडर। सीएनजी यानी हमारी गाड़ियों का ईंधन। पीएनजी मतलब पाइप से सीधे घर आने वाली गैस। और एलएनजी वो गैस है जिसे तरल बनाने के लिए ठंडा किया जाता है ताकि इसे लंबी दूरी तक आसानी से भेजा जा सके। तो ये थी कहानी गैस के 4 अलग अलग चेहरों की। उम्मीद है अब इन नामों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली बार जब कोई गाड़ी सीएनजी स्टेशन पर रुके तो मन में सवाल आ सकता है, क्या ये पेट्रोल से बेहतर माइलेज देती है? या घर पर एलपीजी सिलेंडर को देखकर सोचा जा सकता है, इसके सुरक्षा के नियम क्या हैं? ये सवाल आगे की खोज के लिए एक बेहतरीन शुरुआत हैं।